दोस्तों एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। 3.33 ट्रिलियन डॉलर के साथ अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। अभी तक ये दूसरे नंबर थी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे करके। अभी इसके बाद एप्पल है, फिर गूगल, अल्फ़ाबेट, फिर उसके बाद आरामको और ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते तो आज हमारे पैसे बहुत अच्छा ग्रो करते। तो ये सारा कुछ हमें देखने को मिला है एक दिन की 4% की उछाल में एनवीडिया में। तो ऐसे उछाल और गिरावट आती रहती है। तो इनमें अगर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज में अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमारा तो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। केवल हमें डीमेट अकाउंट खोलना होता है, कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और फिर अपना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। लेकिन क्या करें अगर हमें यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना होगा, अगर हम अदर कंट्रीज के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इस तरह की वीडियोस में है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आ सकेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करें टेक कंपनीज की और खास करके ऐसी एनवीडिया टाइप की कंपनीज की, तो देखो एनवीडिया बेसिकली इसका जो बिजनेस है वो चिपसेट का है। बाकी और भी अदर काम है इसके जहां से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन जो मेन सोर्स है इनका एनवीडिया चिपसेट से ही होता है। अब देखो चिपसेट कहाँ कहाँ काम आने वाले हैं। जैसे जैसे एआई भी अगर ग्रो करता है, अगर कोई भी कंप्यूटर में रिवोल्यूशन आना है, अगर आप लोगों के कोई कार्स बन रही हैं, ठीक है, उनमें अगर चिपसेट की जरूरत है, आगे आने वाले कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें या फिर कोई भी टेक्निकल चीजें होंगी जिनमें मदरबोर्ड फिट होना ही होना है, तो वहां पे आप लोगों के चिपसेट की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप लोगों के फोन से लेकर के आप लोगों के लैपटॉप, आप लोगों के पीसी, आप लोगों के कार्स, आप लोगों के जो ऑटोमेटिक रोबोट्स आते हैं जो आप लोगों के घर की सफाई करते हैं, उनमें भी मदरबोर्ड होता है, उनमें भी एक कमांड सिस्टम होता है जो कि चिपसेट के थ्रू ही होता है। तो एनवीडिया उन सभी में आप लोगों के सामने शामिल है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग चिपसेट्स पे काम कर रही हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर की बात करो तो इनमें फ्यूचर तो है, इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखिए दो तरीके हैं, एक तो आप लोग अपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो और दूसरा तरीका है कि आप लोग डायरेक्टली खरीदो। अब म्यूचुअल फंड में कैसे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं जो आप लोगों के सामने ऐसे फंड्स रखती हैं जो कि नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करती हैं, या फिर पर्टिकुलर एक टेक सेक्टर का आप लोगों को यूएस टेक करके आप लोगों के सामने आता है और नैस्डैक टेक करके तो बहुत सारे फंड्स हैं जहां पे आप लोगों को मेरे एसेट्स आप लोगों के सामने लेकर के एक्सेस लेकर के बैठा हुआ है। तो आप लोग एक बार इसको रिसर्च करो। मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो दूंगा कि कौन सा बेस्ट फंड होगा अगर हम लोग यूएस टेक स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर यूएस में हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके इंडेक्सेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये तो एक तरीका है। इसमें एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे एक रेगुलेशन है कि कोई भी एएमसी, ठीक है, कोई भी म्यूचुअल फंड एएमसी अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो $1 बिलियन से नहीं कर सकती है, ठीक है। यानी कि अगर वो बाहर एक्सपोजर डालती है तो वो फंड का जो साइज है वो $1 बिलियन से अगर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे नए इन्वेस्टमेंट नहीं किए जाते। एक लिमिटेशन है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात करें इसके थ्रू नहीं जाना चाहते तो ईटीएफ के थ्रू जा सकते हो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू। इसमें आप लोग इंडेक्सेस में जा सकते हो, आप इंडेक्सेस के थ्रू इसमें इन्वेस्ट करते हो। तो एक लिमिटेशन यहाँ ये भी है कि इसमें भी आप लोगों का $1 बिलियन का एक कैप रखा गया है, इससे आगे नहीं इन्वेस्ट किया जा सकता है। वहीं पे आप लोगों के सामने दूसरा तरीका आ सकता है जो कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कोई भी एक इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोल सकते हो, जैसे कि आप डीमेट अकाउंट खोलते हो, उनके साथ खोल करके उन स्टॉक्स में, पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मैं कुछ नाम बता दूं तो वेस्टेड, एप्रिशिएट एंड स्टॉकल, ये कुछ 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने डीमेट अकाउंट्स खोल करके इनके साथ रजिस्टर्ड करके यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप लोग बताओ कि आप लोग क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या आप लोग इस ग्रोथ का फ्यूचर में फायदा लेना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए उस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को क्लिक करोगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।